मैं हारा था माँ। बेमन सा आज ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वो देखने से ही बहुत ही उलझी उलझी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया कि वो जरूर किसी उलझन में है और कोई तो बात है, इसलिए मीनाक्षी इतनी रूखी रूखी से लग रही थी। मैंने हाथ मुंह धोए हुए थे, इसलिए मैंने उससे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे तौलिया लाकर दे दिए। मैंने उसे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, मीनाक्षी क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है? फिर चाहे बेटी ट्यूशन से फीस न देने की वजह से बेइज्जती करके भगा दी जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते न होने की वजह से उसकी स्कूल की फुटबॉल टीम से निकाल दिया जाए, आपको क्या? आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने और शाम को 8 बजे आने और फिर चादर तान के सो जाने के अलावा एक पल की भी किसी चीज़ के लिए चिंता है। और न मेरी कोई ख्याल। डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई करने को कहा था, नहीं तो कभी भी अपने पैर ज़रूरत से ज़्यादा पसार सकती है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियाँ, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया लगने लगी हूँ मैं। एक पैसे की दवा नहीं नसीब होती मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराने कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं बेड पर बैठ नजरें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीबी बच्चे की परवरिश और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं, ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर कैसे कह पाऊं कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन न दिन ज़रूरतों के बोझे तले दबता जा रहा हूँ। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमत आसमान छू रही है, और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। नौकरी कभी भी जा सकती है, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वही पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या ही करूं? मैं बैठा बैठा अपनी परिस्थितियों से दो चार हो ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चे ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। अपने पिताजी को देख के बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गई। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ देखते हुए कहा, जैसे मानो वो कह रही हो, आपका पेट पालने के लिए तो अपने आते और अब ऐसे में पिताजी अकस्मात आए हैं तो जरूरी है कोई आर्थिक समस्या को लेकर ही आए होंगे। मैंने भी नजरें चुराते हुए एक बार मीनाक्षी की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नजरें झुकाते हुए उनके चरणें स्पर्श करके उनके पास बैठ गया। मीनाक्षी ने भी उन्हें प्रणाम किया और खाना खाने के लिए कहा। किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। मीनाक्षी तो मुंह छिपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था पापा कहीं पैसे की बात तो ना कर दे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बच्चों को बुला के उनके पास किया और खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैं किचन में आया तो मीनाक्षी ने कहा, पिताजी जरूर ही किसी आर्थिक मदद की आस करके आए होंगे, ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को
कोई याद नहीं करता। देने के नाम पर उनका नंबर आता है और जब कोई ज़रूरत हो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द मीनाक्षी कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की तंग हालत इस लेवल पर थी कि उसके लिए भी पैसे का इंतजाम न के बराबर ही हो पाता था। एक बार मीनाक्षी लगातार मुझे बोले जा रही थी और दूसरी ओर मैं था जो कुछ पाने में असमर्थ था। अतः मैंने मीनाक्षी को चुप रहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके